एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट में सबका फिर से बहुत अच्छा स्वागत है। तो आज मैं आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताऊंगी क्या होता है। ये आपको ग्रीन सरफेस दिख रहा है, बहुत बड़ा सरफेस है और बहुत बड़ा थर्मोमीटर जैसा है। तो यही है हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर। आज हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। लेबोरेटरी थर्मोमीटर का एक और लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब्स में यूज़ होता है, लेबोरेटरी में, या फिर जो दूसरी चीज़ें होती हैं, दूसरी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनका टेम्परेचर मेज़र होता है हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर से। फिगर 4.4 में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिगर 4.4 में आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रेंज जैसे मैंने आपको बताई थी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज मैंने आपको बताई थी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मैं इसकी रेंज बताती हूँ। लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है, ये आप देख सकते हो, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है जो इसकी रेंज होती है लेबोरेटरी थर्मोमीटर की। अब जो इसके भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर के, और दोनों ये भी क्लिनिकल थर्मोमीटर के भी होते हैं सेम टू सेम। तो मैंने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के भी बताए थे, तो लेबोरेटरी के भी हैं ये। अब हमें जब भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर से हम कुछ भी मेजर करते हैं, जैसे ये आपको एक हैंड दिख रहा है जो वाटर का टेम्परेचर यूज़ कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अप स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा है, अप राइट है। इसको इसने टाइटल नहीं किया है कहीं भी कि कहीं मुड़ रहा है, नो। हमें हमेशा सीधा रखना चाहिए थर्मोमीटर हमेशा। और जो बल्ब है, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड, सारी साइड से बल्ब को सराउंड करना चाहिए जिससे कि हमारा टेम्परेचर मेज़र हो जाए। हमें बल्ब के सरफेस को किसी भी चीज़ से टच नहीं होने देना है। अब हम पढ़ते हैं। क्या अगर देखो आप अपनी माउथ से अपना टेम्परेचर मेज़र करते हो क्लिनिकल थर्मोमीटर से, क्या आप ऐसा हो सकता है कि आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ऐसा करो? नो, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। लेबोरेटरी थर्मोमीटर कन्वीनियंट नहीं है इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। इस पर्पज़ के लिए हम नहीं करते हैं यूज़। अब देखो आपके लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, सॉरी क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपको यहाँ किंक दिख रही है। अब ये किंक क्या होती है, इसका यूज़ क्या है? अब इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन। जो किंक आपको दिख रही है ये किंक है। तो ये किंक क्या करती है, मर्करी लेवल जिससे कि खुद नीचे ना गिरे उसको रोकती है, ठीक है। किंक इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आजकल आपके घर में ऐसा हो सकता है थर्मोमीटर, बिकॉज दे आर डिजिटल थर्मोमीटर्स, देयर इज़ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी थर्मोमीटर्स। बहुत सारा कंसर्न होता है जब थर्मोमीटर्स को यूज़ करते हैं। इन जो बहुत सारे में मर्करीज होती हैं। मर्करी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस है और इसको डिस्पोज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स अवेलेबल है जिससे कि हमें मर्करी को भी यूज़ भी नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डिजिटल थर्मोमीटर कुछ इस तरीके का दिखता है। ये है आपका डिजिटल थर्मोमीटर, दिस वन, ठीक है, डिजिटल थर्मोमीटर है ये। तो अब आगे करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है? अब देखो आपने, अगर आपने एक पैन रखा है गैस पे, जब आप उस पैन को गैस पे रखते हो, फ्लेम ऑन करते हो, तो आपका जो पैन होता है बहुत ही गर्म हो जाता है और आप उसको प्लास्टिक और वुडन हैंडल के बिना नहीं पकड़ सकते, बिकॉज जो प्लास्टिक्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो कंडक्टर्स होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की। इसलिए जब आप उस पैन को फ्लेम से बंद करके उतारोगे तो क्या होगा, आप पैन को नीचे रखते हो। अब आपका पैन कुछ देर बाद जब आप उस पैन को देखोगे तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? फ्लेम पे रखते हैं तब तो गर्म हो जाता है, क्योंकि मेटल होता है। मेटल का अगर हमारा पैन है तो मेटल इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल है तो गर्म हो जाता है। जब हम उसको नीचे उतारते हैं तो हीट होती है जो ट्रांसफ़र हो जाती है। पर वो ट्रांसफ़र कहाँ होती है? ऑल सराउंडिंग्स, जो बाकी सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ पे हमारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको पता लग गया, सारी ऐसे केसेस आपके दिमाग में बहुत आ रहे होंगे कि हाँ इस चीज़ से भी होता है, उस चीज़ से भी होते हैं। तो आप समझ के होंगे कि हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट तक हमारी हीट ट्रांसफ़र करती है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको एक मेटल स्ट्रिप दिख रही है और मेटल स्ट्रिप के एक कोने पे क्या रखी है, उन्होंने कैंडल रखी है। उन्होंने कैंडल यहाँ पे रखी हुई है। अब जो ये कैंडल है वो यहाँ का गर्म कर रही है स्ट्रिप पर। जो ये मेटल स्ट्रिप है, वो क्या कर रही है, साथ साथ उसका सेकंड एंड भी गर्म हो जाएगा। ब्रिक्स के बीच में रखा है ये।
अब आप दूसरे एंड को ऑब्ज़र्व करोगे तो ये भी गर्म है। मतलब क्या होता है, हमारी जो हीट है वो एक से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होती है। अब इसको हम कहते हैं कंडक्शन। सो द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये तो हॉटर एंड है, अब हीट क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी कोल्डर एंड में भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्शन। सॉलिड्स में जनरली ये कंडक्शन की प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है। अब जो कंडक्शन है वो कंडक्टर से होती है। अब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपने 6th क्लास में पढ़ा है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, जो द मटेरियल्स विच अलो द हीट टू ट्रांसफर पास थ्रू देम और ट्रांसफर थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आप मेटल्स बोल सकते हैं। और जो द मटेरियल्स विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो खुद के आसपास से हीट को नहीं जाने देते हैं उन्हें हम बोलते हैं पुअर कंडक्टर्स, इसलिए इनका नाम इंसुलेटर्स भी है। ठीक है। वाटर और एयर है, पुअर कंडक्टर्स हैं, कि मीन्स दे आर इंसुलेटर्स। ओके। अब हमारी एक प्रोसेस है कन्वेक्शन। ठीक है, क्या प्रोसेस है, द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। अगर आप ये बर्नर है, यहाँ पे वाटर है, आप इस वाटर को जब हीट करोगे तो हॉट वाटर राइज होगा, कोल्ड वाटर है साइड से मूव टुवार्ड्स हो जाएगा। जैसे हीट का सोर्स है ना, तो जो कोल्ड वाटर की वेपर्स हैं, जो कोल्ड वाटर है वो साइड से निकल जाएगा हीट के साइड से, और जो वाटर है वो गर्म हो जाएगा। ओके, सोर्स ऑफ हीट से, क्योंकि हमारा बर्नर है वो सोर्स ऑफ हीट है। वाटर कूल जो है वो नीचे साइड से वाटर वेपर की फॉर्म में चला जाएगा और हॉट वाटर फिर हमारा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंजक्शन। मतलब द प्रोसेस कंटिन्यूस टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस जब तक सारा पानी गर्म नहीं हो जाता तब तक रहता है। द मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, जब एसिड मोड से ट्रांसफ़र होती है, किस चीज़ की हीट की ट्रांसफ़र होती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन होती है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप आई होप सारे टॉपिक्स आपको होंगे क्लियर। तो अगले में मैं आपको बताने वाली हूँ द नेक्स्ट टॉपिक्स, ये वाले हैं जो। तो दैट्स फॉर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद है, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब द चैनल। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया दे आर वेरी मच थैंकफुल टू मी। और प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़, नॉलेज को एनहेंस करने की वीडियोज़ पाने के लिए बने रहिए एक्सेलेंट कैरियर पॉइंट के साथ।